Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear student, this is our 36th video lecture on types of technical proposal. Okay, टाइप्स ऑफ टेक्निकल प्रपोजल के ऊपर जो हमारा ये वीडियो है उसमें हम देखते हैं कि टेक्निकल कम्युनिकेशंस में प्रपोजल का क्या महत्व रहता है। राइटिंग एन इफ़ेक्टिव प्रपोजल, किस प्रकार से हम बेहतरीन प्रपोजल लिख सकते हैं। प्रपोजल राइटिंग, इट इज ए प्लान और ए स्कीम that persuades its readers to accept the idea written by one firm as a response to a request from another firm, and can be also written without any prior request. It aims at obtaining commercial contracts. ठीक है, राइटिंग प्रपोजल की जो योजना है वो पाठकों को इस प्रकार से स्वीकार करने की एक स्वीकृति प्रदान करती है कि वे एक दूसरे के भावनाओं को, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझे तथा क्या लिखा गया है उसके ऊपर उसमें बताया जाता है किस चीज़ की एक फर्म को दूसरी फर्म से आवश्यकता होती है। तो प्रपोजल जो होता है उसमें एक दूसरी फर्म अपनी नीड को ध्यान में रखते हुए दूसरी फर्म से उम्मीद करती है कि वे उनका इस कार्य के अंदर सहयोग करें। इट इज़ ए रिटन ऑफर टू अंडरटेक ए प्रोजेक्ट फॉर डिजाइनिंग, लेकिन ये तभी संभव होती है जब कोई प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा होता है। उस दौरान किन मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है तब हमें इस प्रपोजल की ज़रूरत पड़ती है। क्रिएटिंग समथिंग न्यू और फॉर चेंजिंग और मॉडिफाइंग एन एक्साइटिंग प्रोसीडर्स, मेथड, सिस्टम और स्ट्रक्चर विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम्स। व्हेन वी स्टार्ट टू बिल्ड अप ए प्रोजेक्ट, बट बिफोर प्रोजेक्ट we prepare a project to relate the we prepare a proposal to relate the project, but when we start the construction of the project, during the constructing times we face many of the problems and requirements, but when we prepare the proposal during these times we don't have the idea which type of the materials and activities are handled during the construction times. So during the constructing times we can change some of the aspect of the proposal. तो यह होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट का निर्माण करने से पहले उसकी कार्य योजनाओं को हम पहले से तैयार कर लेते हैं, पर कभी कभार वो प्रपोजल जब हम सेट करते हैं कुछ चीज़ें उसमें छूट जाती है, पर वो चीज़ें प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने पर ही पता चलती है। तो उस दौरान कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग हम प्रपोजल का स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है योर रिटन प्रेजेंटेशन आंसर क्वेश्चंस अबाउट व्हाट यू आर प्रपोजिंग। ठीक है, ये चीज़ें पहले से तय करनी होती है कुछ क्वेश्चन पॉइंट डाल करके कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर उस प्रपोजल के दौरान हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है, तो हमें इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं या कर लेना चाहिए। इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर हमें रिक्वायरमेंट का पता चल जाता है। हाउ यू प्लान टू डू इट, व्हेन यू प्लान टू डू इट एंड हाउ मच इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट। ठीक है, इसके द्वारा हमें प्रपोजल की सटीक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। प्रपोजल्स आर इंफॉर्मेटिव एंड परसुएसिव राइटिंग
because they attempt to educate the reader and to convince that reader to do some things. तो ये रीडर्स के लिए बेहतरीन चीज़ होती है, उसको एक्स्ट्रा नॉलेज एक्वायर करने के लिए प्रपोजल की जब वो स्टडी करता है, तो प्रपोजल हम जब डालते हैं या लिखते हैं तो हमें भी उन सब चीज़ों को इंक्लूड करना होता है ताकि पाठक को लगे कि हाँ ये सटीक या सूटेबल इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ठीक थी. The goal of the writer is not only to persuade the reader to do what is being requested, but also to make the reader believe that the solution is practical and appropriate. In pursuing proposal writing, the case is built by the demonstration of logic and reason in the approach taken in the solutions. राइटर का भी मकसद यह होना चाहिए कि मैं अपने पाठकों को वो संपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्रदान करूं ताकि रीडर्स को पता लगे कि राइटर ने ये सटीक इन्फॉर्मेशन दी है. क्योंकि उसने प्रैक्टिकल नॉलेज है. जब उसने प्रैक्टिकल नॉलेज ली है या खुद ने काम किया है तभी जा कर के हमारी प्रपोजल के अंदर वो विश्वसनीयता कायम हो पाती है. टाइप्स ऑफ प्रपोजल, ये कितने प्रकार के होते हैं. एक्सटर्नल प्रपोजल, ए प्रपोजल रिटन बाय ए फर्म इन ऑर्डर टू विन कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क. ये इस तरह का होता है कि बाहर से हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिले तो वो एक्सटर्नल प्रपोजल होता है जिसकी विषय वस्तु कुछ अट्रैक्टिव होती है. इंटरनल प्रपोजल, राइटर प्रिपेयर्स एन इंटरनल प्रपोजल विथ ए मोटिव टू convince the person or a group in authority to allow him to implement his ideas. It is submitted within a company. ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ही तैयार किया जाता है. वो अपने कर्मचारियों को या अपने सब एम्प्लॉय के लिए मोटिवेशनल का एक टूल्स होता है, किस तरह से हमें ये कार्य करना है और कैसे हमें ये गोल अचीव करना होता है, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ही तैयार होता है. With internal proposal, you may not have to include certain sections such as qualification, or you may not have to include as much information in them. तथा ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, केवल वहाँ पर एक मोटिवेशनल टूल तैयार किया जाता है जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को एक सर्टेन टाइम के ऊपर गोल अचीव करना होता है. सोलिसिटेड प्रपोजल्स, ये कौन सा होता है. इट इज़ ए प्रपोजल प्रिपेयर्ड इन रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन फ्रॉम ए फर्म और सम और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. दीज इन्विटेशंस आर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर एज टेंडर नोटिसेज. द राइटर इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई रिलेवेंट पर्टिकुलर्स एज डिमांडेड बाय द फर्म्स टू विन द प्रोजेक्ट. अच्छा, ये वो प्रपोजल होते हैं जो कि मैक्सिमम कंपनियां न्यूज़पेपर के अंदर कोई जैसे कि टेंडर नोटिस निकालती है किसी कार्य का ठेका देने के लिए और उसकी क्या क्या विशेषता वो रिक्वायरमेंट चाहती है, वो सब कुछ न्यूज़पेपर के अंदर डाला जाता है. वो सॉलिसिटेड प्रपोजल होता है. अनसॉलिसिटेड प्रपोजल, इट इज़ ए प्रपोजल प्रिपेयर्ड बाय एन इंडिविजुअल्स ऑन हिज ओन इनिशिएटिव. ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा अपनी खास नॉलेज के द्वारा तैयार किया जाता है without any external encouragement or request to solve problems or to meet a specific needs as pursued by him and convince the authority to allow the writer to implement his idea. किसी व्यक्ति के लिए जो उसे यदि कार्य करते करते एक्सपीरियंस हो गया हो और वह चाहता है कि मेरे इस एक्सपीरियंस से मैं मैनेजमेंट को और भी ज़्यादा कुछ बता सकता हूँ या दे सकता हूँ, शायद इस एक्सपीरियंस का बेनिफिट और दूसरे लोगों को भी मिल सकता है, तो वह मैनेजमेंट की अनुमति लेकर के वो अपना एक प्रपोजल तैयार करता है. मेन स्ट्रक्चर क्या होता है इसका. एग्जीक्यूटिव समरी, बैकग्राउंड्स एंड सिग्निफिकेंस, रिक्वायरमेंट्स, फैसिबिलिटी एंड समरी ऑफ डिजाइन, वैलिडेशन, डिलीवरेबल्स, लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज, टाइमलाइन, समरी एंड रेफरेंसेज. एग्जीक्यूटिव समरी में यह होता है कि एक कंसाइज नॉन टेक्निकल समरी ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट्स, मतलब इसमें पूरी जानकारी दी जाती है. अर्थगर्भित यह प्रपोजल होता है
दिस समरी शुड डिस्क्राइब द मोटिवेशन फॉर द वर्क। इसमें कार्य को कैसे करना है उसकी प्रेरणा स्रोत लिखा जाता है। ब्रीफ समरी ऑफ द प्रपोज्ड अप्रोच, नथिंग शुड बी हियर दैट इज नॉट इन द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट। स्पेस लिमिट 300 वर्ड, 300 वर्ड्स के अंदर ये लिखी जाती है। ठीक है, इस तरह से ये प्रपोजल्स राइटिंग का और इसकी विशेषताओं का नॉलेज था। थैंक यू।